मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाहूंगा जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की एकात्मता से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम को 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन एक पत्रिका थी, उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। बंगला में चट्टोपाध्याय को चटर्जी, मुखोपाध्याय को मुखर्जी, बंदोपाध्याय को बनर्जी, गंगोपाध्याय को गांगुली, ऐसा करके उनको उपनाम बने हुए हैं। तो अब चटर्जी शब्द का प्रयोग होगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन एक पत्रिका में एक गीत लिखा था। उसके बाद में पहली बार 1806 में रविंद्रनाथ टैगोर खुद ने इस गीत को कलकत्ता में गाया था, पूरे गीत को। फिर अंग्रेजों ने भारत विभाजन की नींव रखी 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया गया। इसको भंग आंदोलन की बात कही हुई, और उसमें ये जो वंदे मातरम गीत है वो मूल रूप से उसमें आवाज बनी, क्योंकि बंग के समय आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उस उपन्यास में सन्यासियों द्वारा ये गीत गाया गया था, और उसमें भारत माता का पहली बार वर्णन आया कि ये भारत माता है, इसका ये स्वरूप है। वो उस आनंद मठ के उसमें से आया, और उस समय जो चित्र बना उसका भारत माता का, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, जो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसको बनाया था। लेकिन ये गीत जो बंग आंदोलन की आवाज बन गया था, इसको श्री अरविंद घोष ने, महर्षि अरविंद जी ने कहते हैं, अपन बहुत बड़े योगी हुए हैं, आजादी के पूर्ण स्वतंत्रता की, स्वराज्य की मांग करने वाले पहले व्यक्ति हुए। उन्होंने इसको कहा था कि जैसे देवी देवताओं की पूजा के मंत्र हैं, उसी प्रकार वंदे मातरम भारत माता की पूजा का मंत्र बन गया है, ये श्री अरविंद घोष ने कहा था। लेकिन 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैं बात इसलिए बता रहा हूं, कल अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हमारी विरासत है वंदे मातरम, तो मैं उनकी विरासत बता रहा हूं। 1937 में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। एक भाई उनमें कांग्रेस का अध्यक्ष था, और फड़के नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गीत गाना प्रारंभ किया। जो इन्होंने गीत गाना प्रारंभ किया, सुजलाम सुफलाम मलिन शीतलाम तक आया, तब तक तो बैठे रहे। तब जो आ गया, तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म है तुम्हें कर्म है, तुम्हार प्रतिमा गढ़िगो मंदिरे मंदिरे। उसी समय उन्होंने फड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फड़के गाने से नहीं रुका, उन्होंने पूरा गीत गाया, लेकिन अध्यक्ष ने ही बहिष्कार कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर 1937 में इस गीत को काट दिया, और इस गीत में केवल सुजलाम सुफलाम तक रखा। दुर्गा का नाम जहां आया, कमला का नाम जहां आया, विद्या विहारिणी सरस्वती का नाम जहां आया, जहां धर्म का नाम आया, जहां विद्या का नाम आया, जहां भारत माता का नाम आया, उस सारे को कांग्रेस पार्टी ने काट कर ये काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी की विरासत ये है गहलोत साहब कि 1914 में तो आपने मुस्लिम लीग से समझौता किया और भारत के विभाजन की नींव रखी। 1914 में मुस्लिम लीग से समझौता किया कि तुर्की में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। यदि मुसलमान भारत की आजादी का समर्थन करेंगे, उसी दिन कांग्रेस ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की स्थापना कर दी 1914 में। और 1937 में उन्होंने वंदे मातरम गीत को काटकर
इस प्रकार का काम करके इस गीत को काटकर राष्ट्र की आत्मा के राष्ट्र गीत के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी और वो किया। और इसके बाद में कांग्रेस ने तीसरा बड़ा काम किया कि इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मा पर तो चोट करी, रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा पर तो चोट करी इन्होंने, फिर इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा पर भी चोट करी। और जो भारत का प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रियम्बल को जिसको संविधान सभा ने पारित किया गया था और कहा था कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रियम्बल है वो आत्मा है, उसमें कहीं भी सेकुलर और समाजवाद का शब्द नहीं था। 1976 में इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती बिना किसी की सहमति के संविधान में संशोधन कर 42वां और ये सेकुलर और ये सब जोड़ दिया। तो कांग्रेस की जो विरासत है ना, वो विरासत तो है भारत विभाजन की और तुष्टीकरण की। मुसलमानों को तुष्टीकरण करना था, इसलिए वंदे मातरम गीत को काट दिया। अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इसलिए संविधान की आत्मा में सुई चुभो दी। और 1937 में और 1905 में कांग्रेस ने सारा काम किया और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, नहीं कर रही। 150 वर्ष होने के बाद में राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने और राष्ट्र में एकात्मता की भावना उसी प्रकार से पैदा हो जाए, इसके लिए मोदी जी ने पूरे राष्ट्र गीत को, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष ने उन्होंने कहा कि ये गीत उसी प्रकार से है महत्वपूर्ण जितना जनगण मन है। तो उस गीत को भारत के गली गली चौराहों पर गाकर क्रांतिकारी जिन्होंने वंदे मातरम कहकर वंदे पर झूल गए थे, वंदे मातरम जो बंग आंदोलन का नारा बन गया था, वंदे मातरम जो भारत माता की पूजा का मंत्र बन गया है, उस वंदे मातरम को सब जगह गाकर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता का दिग्दर्शन कराने और जागृत करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाकर हम लौह पुरुष का स्मरण करके भारत की एकात्मता का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मोदी जी ये काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वदेशी की बात करके काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय एकता, भारत की राष्ट्रीय अखंडता को कायम करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का विरोध करके संविधान की प्रियम्बल का संशोधन करके केवल तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस की विरासत तो तुष्टीकरण की है और हमारी जो विरासत है वो राष्ट्रीय एकात्मता की और राष्ट्रवाद की है। ये मुझे आज